अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ अयाज़ अशफाक फ्रॉम उस्मान अयाज़ व्लॉग्स। गाइज़, आज जिस शैम्पू के ऊपर हम रिव्यू करने लगे हैं वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर शैम्पू के अंदर अब मैं आपको क्या बताऊँ कि किस कदर 2 नंबर आता है। इसके अंदर तकरीबन 70 to 80%, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, 70 to 80% इसमें 2 नंबर मार्केट के अंदर ये शैम्पू आता है। 2 नंबर इतनी इंतहाई अपने वो अरूज पे पहुंच चुकी हुई है जिसकी इंतहा नहीं है। इतनी इंतहाई 2 नंबर मार्केट के अंदर हो रही है कि किसी टाइम तो हम खुद यानी कि परेशान हो जाते हैं कि यार कौन सा शैम्पू जेन्युइन वाला है, कौन सा 2 नंबर है। हमें भी यानी कि किसी वक्त जजमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो लोग यानी कि इस कदर कॉपी के ऊपर लोग इस कदर मेहनत करने लग गए हैं, इस कदर यानी कि अपना दिमाग यानी कि उसके ऊपर लगाने लग गए हैं कि शायद जेन्युइन के ऊपर काम करें तो मेरे ख्याल में जेन्युइन में वो ज़्यादा कमाई कर लें और नॉन जेन्युइन में कम कमाई करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रीजन के आते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम स्टेप 2 पे जाएंगे, स्टेप 2 में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा चाइना वाला है, और स्टेप 3 में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे मुताबिक कौन सा शैम्पू सबसे बेस्ट है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा ml में आते हैं, कौन से रीजन्स के आते हैं, और ये डिफरेंट साइज़ में हैं। मैं आपको अब इनकी डिटेल बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि गाइज़, आप ये वाला स्मॉल वाला साइज़ देख रहे हैं, ये इससे भी एक मिनी साइज़ में भी आता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास स्मॉल साइज़ है। मैं स्मॉल साइज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो है 185 ml है। 185 ml जो है ना, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है, यानी कि ये PS है, PS पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स। तो ये PS है। इसमें गाइस जो है ना, इंपोर्ट में भी आता है, लेकिन इंपोर्ट का जो है ना लोग अब बहुत कम उसको लेकर आते हैं। उसकी वजह ये है कि कॉपी इस कदर आने लग गई है और कस्टमर को समझाना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि ये नॉन जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। बाज़ औक़ात कस्टमर आके ये क्लेम करता है कि भाई मुझे वहाँ से ये चीज़ सस्ती मिल रही है, आप महंगी मिल रही है, इसलिए लोग उसकी इंपोर्ट करना छोड़ जाते हैं, या बहुत कम लोग अब इस चीज़ को, इस साइज़ को जो इम्पोर्टेड में आता था उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान स्टैंड। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान स्टैंड में ये साइज़ है, ये है 360 ml। ये 360 ml है, ये भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है, यानी कि ये पाकिस्तान कंपनी की जानिब से है। उसके अलावा ये जो है, ये है 400 ml, ये फ्रांस मेड है, ये सुप्रीम क्वालिटी में आता है। अब आगे चल के मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि सुप्रीम क्वालिटी क्या होती है। और ये जो है, ये 450 ml है, ये साइज़, ये भी फ्रांस मेड है। अब ज़्यादातर जो इंपोर्टेड में कॉपियाँ आती हैं ना, वो फ्रांस मेड में ही आती हैं, यानी कि वो उन्होंने बैक पे जो लिखा होता है ना, वो फ्रांस मेड लिखा होता है। लेकिन अब और भी इन्होंने कॉपीज़ करनी शुरू कर दी हैं, और भी कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। अब ये 2 साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इस पंप के साइज़ के बारे में बताता हूँ। ये जो फुल साइज़ है, ये है पाकिस्तान स्टैंड 1000 ml, और ये साइज़ जो है ये 480 ml है, ये थाई मेड आता है। तो गाइज़, अब हम वीडियो की अगली जानिब चलते हैं, जिसमें जाके मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना वाला कौन सा है और जेन्युइन कौन सा है। चाइना नहीं बल्कि 2 नंबर कौन सा है और जेन्युइन कौन सा है। तो चलते हैं वीडियो की अगले सीक्रेट। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा 2 नंबर है, कौन सा जेन्युइन है। ये दिन ब दिन अब जो ये सवाल है ना, जैसे जैसे मैं आगे वीडियोज़ की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो की तरफ आगे जाता जा रहा हूँ, दिन ब दिन ये आप लोगों को समझाना मेरे लिए टफ होता जा रहा है। हम तो मार्केट के अंदर हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया है, इस चीज़ का हिसाब है, तो हम इस चीज़ को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मेरे लिए समझाना दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, क्योंकि ये इसमें इतनी क्लैरिटी दिन ब दिन कॉपीज़ में आती जा रही हैं कि ये थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि गाइस आप ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये 2 नंबर है, ये 75 ml है, ये पाकिस्तान स्टैंड्स की कॉपी की हुई है। अब ये जो मैंने अलग-अलग सेपरेट रखे हुए हैं ना, ये मैंने पाकिस्तान की कॉपी के साथ रखी हुई है, और ये मैंने इंपोर्टेड के साथ जो कॉपी बन के आती है वो इंपोर्टेड के साथ रखे हुए हैं, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब ये जो है ना, ये 75 ml इन्होंने पाकिस्तान की कॉपी के साथ कॉपी की हुई है। तो ये आप इसमें जो है ना, ये क्लैरिटी नहीं थोड़ी आती है। मैंने जैसे अपनी पहले भी वीडियोस में बताया कि जिस वक्त ये 2 नंबर शैम्पू को बनाते हैं ना, तो इसमें क्लैरिटी नहीं आती है। इसके जो स्टिकर है वो क्लियर नहीं होता है, स्टिकर में जो है वो शाइनिंग एक होती है, मैट स्टिकर नहीं होता, जिससे ये 2 नंबर शैम्पू है वो पकड़ने में आसानी होती है। अब ये इन्होंने कॉपी जो बनाई हुई है, ये पाकिस्तान के साइज़ के मुताबिक बनाई हुई है। ये पाकिस्तान 75 ml पाकिस्तान में आता है, ये उसकी कॉपी बनाई हुई है। अब इसकी जो निशानी है वो मैंने आपको बताई है कि बॉटल से रफनेस होगी, स्टिकर थोड़ा सा रफ होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, जहाँ से ये पकड़ा जाता है। और अब इस साइज़ में आप ये देखें ना गाइस, तो ये देखें, ये 2 नंबर वाला है,
और ये 1 नंबर पाकिस्तान स्टैंडर्ड है। अब ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, ये आप दोनों देख रहे हैं, ये सेम टू सेम कॉपी है। लेकिन अगर आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन देखें, थोड़ी सी स्टिकर की क्लैरिटी देखें, जो ऊपर वर्डिंग है वो देखें, वो जो कंपनीज़ की चीज़ होती है ना, वो अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। और दूसरी बात ये कि इनके ढक्कन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कंपनीज़ के ढक्कन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये कैप देख रहे हैं, ये कैप जो है ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा ऐसे थका हुआ, थकी हुई चीज़ है, कह लेंगे यार थकी हुई की भी इंतहा होती है कोई, ये थकी हुई चीज़ है। ये देख रहे हैं आप, और ये देखें आप, ये इसके ओपन होने में और इसके ओपन होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ें आप देख के लिया करें। और 2 नंबर शैम्पू जो है ना, वो ज़्यादा उसमें क्योंकि होता 2 नंबर है, उन्होंने पता है हमने सीधी सीधी कमाई करनी है, तो उसकी ज़्यादा उन्होंने साफ़ सफाई भी नहीं की होती है, जिस वजह से वो पकड़ने में थोड़ी आसानी होती है। ये पाकिस्तान स्टैंड के साथ मैंने आपको बताया। अब इसके बड़े साइज़ के अंदर जैसे ही हम जाते हैं ना गाइस, तो बड़े साइज़ के अंदर काफ़ी वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। थोड़ा सा वाज़ेह फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि इसका अगर आप कैप देखें तो ये डार्क ब्लू है, जबकि जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू और डार्क ब्लू ये फ़र्क है, क्योंकि जिस वक्त ये बनाते हैं ना, तो ये कंपनीज़ के जो होते हैं ना, वो अच्छे यानी कि एक म्यारी बंदे या म्यारी आप कह लें बॉटल्स बनती हैं, तो वो उसमें कलर कॉम्बिनेशन को काफ़ी ख्याल रखा जाता है। कलर कॉम्बिनेशन जो है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता है। अब ये जो है ना, ये 2 नंबर है, 2 नंबर का कैप से ये पकड़ा जाएगा, इसके अलावा ये नहीं पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो हूबहू उन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड जो है कॉपी किया होता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें होती है। तो आप ये जब इनको आपस में साथ रखते हैं ना, तो ये देखें इसकी ये ब्लू डार्क ब्लू ज़्यादा है और ये लाइट ब्लू में है। और उसके अलावा गाइस, जिस वक्त हम इसको बैक से देखते हैं ना गाइस, जब हम इसके बैक से देखते हैं ना इसको, तो बैक से भी आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। वाज़ेह फ़र्क इसलिए नज़र आता है, इसकी जो मतलब वो लिखी हुई है ना रिटेल और एक्सपायरी वगैरह और सारी डिटेल जो लिखी है, वो इधर इन्होंने ना नीचे सिल्वर कलर का यानी कि वो प्रिंटिंग करके उसके ऊपर लिखी हुई है, और जो जेन्युइन है वो बिल्कुल सिंपल प्रिंट है। अब इसकी और इसकी जो निशानी है ना, वो पहले तो मैंने आपको ये कैप से बताया कि इसके कैप में जो है वो मतलब ज़्यादा ब्लू है, ये लाइट ब्लू में है। और इसका जो स्टिकर है ना, वो स्टिकर से भी इसकी जजमेंट हो सकती है आसानी से। इसका स्टिकर जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, ये चीज़ सबसे मेन होती है कि जो 2 नंबर शैम्पू होता है ना, उसमें कभी भी क्लैरिटी नहीं आती, ना बोतल के अंदर ना स्टिकर के अंदर। और जो जेन्युइन शैम्पू होता है ना, उसकी फिनिशिंग हर चीज़ बहुत मायने रखती है। फिनिशिंग उसके अंदर बहुत प्यारी होती है। जो कंपनीज़ के होते हैं, जिसके पीछे कंपनीज़ होती हैं, जो चीज़ कंपनीज़ की तरफ से बन के आ रही होती है, उसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी होती है। उसका स्टिकर बहुत प्यारा होता है, और स्टिकर हमेशा मैट में आता है, शाइन में नहीं आता। अब जो है ना, मैं ये तो पाकिस्तान स्टैंड्स के साथ मैंने आपको जो कॉपियाँ पाकिस्तान स्टैंड की आती हैं और पाकिस्तान जेन्युइन के साथ रख के मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो मतलब इंपोर्ट के अंदर जो आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। इंपोर्ट में गाइस एक ये साइज़ आता है, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास है ये 2 नंबर है। इसमें ये साइज़ आता है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब आपको मेरे लिए ये साइज़ में समझाना, जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस साइज़ को भी फ़िलहाल हम साइड पे करते हैं। अब गाइज़ ये जो है ये भी मैंने आपको बताया है कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू जो है वो इस कदर 2 नंबर आ रहा है, इस कदर 2 नंबर आ रहा है कि 70 to 80% सिर्फ 2 नंबर ही है मार्केट के अंदर। इस वजह से इंपोर्टर्स ने ये साइज़ लाना बहुत कम कर दिया है। ये एक किस्म का अनअवेलेबल यानी कि ये साइज़ होता जा रहा है। तो ये साइज़ भी मेरे पास जेन्युइन वाला नहीं है। अब मैं ये 2 नंबर शैम्पू को ये देख रहा हूँ, तो गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना प्यारा बना हुआ है, इतना खूबसूरत बना हुआ है। इसकी बोतल में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो मैं ख़ुद भी हैरान हो जाता हूँ कि यार क्या मेहनत की हुई है। लेकिन इस कदर मेहनत अगर आप 2 नंबर पे कर रहे हैं, ये जेन्युइन में करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। 2 नंबर को बेच के मुझे नहीं समझ आता कि इन लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। तो गाइज़ ये जो है ना, ये साइज़ और इसमें ना एक खुशबू का बड़ा होता है। जिस वक्त जो 2 नंबर शैम्पू होता है ना, वो कंपनीज़ की खुशबू बहुत प्यारी होती हैं, लाइट होती हैं, जबकि जो 2 नंबर शैम्पू होता है ना, उसके अंदर उन्होंने वही रेगुलर शैम्पूज़ की खुशबू एक ही
एक ही लय की सारी खुशबू डाली होती है, वही डव के अंदर डाली होती है, वही ट्रिस्मी के अंदर डाली होती है, वही इन्होंने हेड एंड शोल्डर के अंदर स्मेल रखी होती है। तो इसकी स्मेल से भी ये जजमेंट हो सकती है। अब गाइज़ आप ये देखें, ये साइज़ है दोनों 400 ml में है, 400 ml में है। 400 ml में मेरे पास जो इधर जेन्युइन वाला जो शैम्पू है ना वो सुप्रीम में है, जबकि जो ये वाला शैम्पू है ये सिंपल में है। अब गाइज़ इसमें भी यही है, अगर मैं आपको इसका जो दूसरे वाला है मैं आप उसके साथ आपको कंपैरिजन करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये मेरे पास 450 ml में है, ये फ्रांस मेड है। ये 450 ml के साथ जब मैं इसको रख रहा हूँ ना तो आप ये देखें, ये भी अच्छा, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ये भी अच्छा बना हुआ है। और लेकिन स्मेल, अब ये पकड़ा जाएगा कहाँ से? अपनी स्मेल से। लास्ट हमारे पास यानी कि चॉइस यही होती है कि जब हम स्टिकर भी अच्छी बन गया, बॉटल भी अच्छी बन गई, कैप भी अच्छी बन गई, सारा कुछ इन्होंने अच्छा कर लिया, तो लास्ट चॉइस हमारे पास होती है उसकी खुशबू। अगर इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम हेड एंड शोल्डर वाली खुशबू है तो फिर वाकई पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ये इसके साथ ये मेरे पास फ्रांस वाला है और ये वो है 2 नंबर शैम्पू। गाइस इसके अंदर थोड़ा सा टफ हो जाता है, लिहाजा आप जब भी ख़रीदने के लिए हेड एंड शोल्डर जाए ना तो आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तान स्टैंड्स को ख़रीदें, या इंपोर्टेड में अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो इंपोर्टेड के अंदर अभी इस चीज़ की कॉपी बन के नहीं आ रही है, सुप्रीम की अभी कॉपी बन के नहीं आ रही है। इसलिए इंपोर्टेड में जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो सुप्रीम को प्रेफर करें और सुप्रीम को ख़रीदारी करें। और सुप्रीम का आगे चल के मैं आपको बेनिफिट भी बताऊँगा, सुप्रीम का बेनिफिट क्या है। अब गाइस इसको भी हम साइड पे करते हैं क्योंकि फिर वही बात कि इसमें थोड़ा सा टफ़ हो रहा है, कंपटीशन दिन ब दिन टफ़ होता जा रहा है। तो अगले साइज़ की तरफ चलते हैं। गाइस ये है, ये मेरे पास यानी कि जो 480 ml है ये मेरे पास सुप्रीम में है जो जेन्युइन में है, और जो 2 नंबर है वो भी 480 ml है। ये इन्होंने थाई के साथ कॉपी किया हुआ है, लेकिन ये सिंपल में है, सुप्रीम में नहीं है। अब गाइस यहाँ से भी ये हमेशा जो चीज़ कहीं से भी नहीं पकड़ी जाएगी, अगर स्टिकर से नहीं पकड़ी जा रही, अगर किसी चीज़ से भी नहीं पकड़ी जा रही, फर्स्ट आपने देखना है इसका स्टिकर, सेकंड आपने देखनी है फिनिशिंग, और थर्ड आपने देखनी है इसकी स्मेल। अगर तो ये सारी चीज़ें ओके हैं तो आपने चीज़ को देख के बाय करना है। अब इसके अंदर जो स्मेल है ना वो इन्होंने अच्छी की हुई है, लेकिन अगर इसकी आप कैप देखें ना तो ये पंप जो है वो ज़रा थोड़ा सा डल रह गया है। मतलब कलर तो इन्होंने डार्क किया है लेकिन फिनिशिंग में थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है, जिसको पकड़ते ही थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार ये हल्का शैम्पू है या 2 नंबर शैम्पू। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एम्पिटीज़ लेकर या चाइना की बॉटल्स मंगवा के उसमें जिस वक्त डालते हैं तो उस वक्त भी जजमेंट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा कोशिश यही करें कि आप किसी ऑथेंटिक शॉपकीपर से, दुकानदार से, जिसका आपको मालूम हो कि ये मतलब नॉन जेन्युइन को प्रेफर नहीं करता, आप उनसे ख़रीदारी करें। या अगर आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं हेड एंड शोल्डर की तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स को प्रेफर करें। और अगर आप इंपोर्ट में ख़रीदना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में तो आपको इंपोर्ट में यानी कि आप सुप्रीम की तरफ जाएं, क्योंकि उसकी कॉपी अभी तक सुप्रीम की कॉपी बन के नहीं आ रही है। तो गाइज़ अब हम वीडियो के तीसरे हिस्से में चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मुताबिक मेरे नज़र में कौन सा सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की जाने। तो गाइज़ जैसा कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी नज़र में, मेरी राय के मुताबिक कौन सा बेस्ट शैम्पू है। तो गाइज़ मेरी नज़र में तो इस वक्त बेस्ट शैम्पू हेड एंड शोल्डर के अंदर सुप्रीम है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हेड एंड शोल्डर जो है वो डैंड्रफ के लिए होता है, डैंड्रफ को तो कवर करता ही करता है, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने अच्छी चीज़ जो इस्तेमाल की है ना वो है आर्गन ऑयल। इसके अंदर वो आर्गन ऑयल और आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम के अंदर ये यानी कि उन्होंने किया है, सिंपल वाले के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम के अंदर ये ऑप्शन है, वो आर्गन ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जिस वक्त जो भी डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं ना आप उसको यूज़ करते हैं ना तो आपके बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस आती है, थोड़ा सा बालों को वो खुश कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर आर्गन ऑयल होने की वजह से आपके बाल जो है ना थोड़े से सिल्की रहेंगे, या बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी, और ये जो है मतलब एक आपको सिल्की, आपके बालों को सिल्की लुक देगा। तो गाइज़ ये तो है मेरे मुताबिक, मेरे रिव्यू के मुताबिक कि मैंने आपको जो बताया कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा नॉन जेन्युइन है और कौन सा जो है वो बेस्ट है। तो मेरी नज़र में तो ये सुप्रीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी अभी तक कॉपी भी नहीं आ रही है। अगर आप इंपोर्ट का शैम्पू लेने चाह रहे हैं तो इंपोर्ट के अंदर सुप्रीम ले, ये फ्रांस मेड होता है, और जो पंप में है वो थाई मेड होता है। तो गाइज़ ये तो था मेरा आज का रिव्यू। गाइज़ इंशाल्लाह मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो है
क्विज़ प्रोग्राम की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे 1 सितंबर के बाद। तो वो उस प्रोग्राम में, इसलिए आप मेरी वीडियोस को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें। इसी वीडियोस के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको फिर उन वीडियो से जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको बज़रिए कुरानंदाज़ी जो है इनाम मिलेगा। और इंशाल्लाह ये फ़ेक नहीं होगा, ये आपको जेन्युइनली तौर पर आपको वाकई इनाम दूँगा। और जो फिर उसमें इनाम में हम इंशाल्लाह वही वाले शैम्पूज़ रखेंगे जो रिव्यू में मेरी नज़र में सबसे बेस्ट होते हैं। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।